Good morning, class 10th. Today we are going to start new chapter in geography, that is manufacturing industries. What are manufacturing industries? देखते हैं manufacturing क्या होता है. Production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing. जब हम raw material को use करते हैं, उसको process करते हैं और उस रॉ मटेरियल से कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने गेहूं लिया एज अ रॉ मटेरियल एंड वी प्रोसेस्ड इट और हमने बनाया बिस्किट. तो बिस्किट इज़ अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट. व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? अब मैन्युफैक्चरिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होती है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. इट ऑल्सो प्रोवाइड जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? मॉडर्नाइज कर रही हैं एग्रीकल्चर को और सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स में भी जॉब्स को क्रिएट कर रही है. सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर क्या होता है हम जानते हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट. इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट को और पॉवर्टी को भी किसी भी कंट्री से इरेडिकेट कर देता है. जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी उतने ज़्यादा हमें लेबर चाहिए होंगे, उतने ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होंगे, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड लेबर दोनों. तो जितने ज़्यादा लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे लोगों के एम्प्लॉयड होने के, और उतने ज़्यादा ही चांसेस होंगे कि वो पॉवर्टी में ना हो. इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज. इसके अलावा जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस करती है, जब हम उसको अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमें अदर कंट्रीज़ की जो भी वो कंट्री है वहाँ का फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, वहाँ की करेंसी हमको मिल जाती है. व्हाट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इन इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़? अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारी इकोनॉमी में कैसे हेल्प करती हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 17% ऑफ द टोटल GDP. हमारी GDP का 17% हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेट अप टू अचीव मैन्युफैक्चरिंग टारगेट्स. इसके लिए हमने NMCC नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल को क्रिएट किया है, जो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करता है. अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कोई भी इंडस्ट्रीज़ को सेट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस्ट्रियल लोकेशन. वो इंडस्ट्रियल लोकेशन है कहाँ? तो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन इन्फ्लुएंस होती है रॉ मटेरियल से. इंडस्ट्रीज़ वहाँ होगी जहाँ उनको रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल होगा, जहाँ पर उनको लेबर मिलेगी, स्किल्ड लेबर मिलेगी. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनको लोग कंटिन्यू करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी. इसके अलावा कैपिटल, कितना पैसा है, ये भी डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कहाँ होगी, कैसे होगी. पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर. इंडस्ट्री रन करनी है तो वी नीड पावर. पावर ज़रूरी है, पावर नहीं होगी तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं. और इंडस्ट्रीज़ बहुत सी ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पावर को कंज्यूम करते हैं. तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर सेटअप होती है जहाँ पर पावर स्टेशन होते हैं. इसके अलावा मार्केट से कोई इंडस्ट्री कितनी दूर है. अगर मार्केट पास में है तो, और ज़्यादा बड़ा मार्केट है, तो जितना बड़ा मार्केट होगा और जितना पास मार्केट होगा उतना ज़्यादा इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जो होंगे वो सेल होंगे. इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इन्फ्लुएंस करती है इंडस्ट्रियल लोकेशन को, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं. इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स जैसे रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. ये है इनपुट्स. हमारे ट्रांसपोर्ट भी डिसाइड करता है कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप होगी. इसके बाद देखिए, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में कुछ क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है और मशीनरी चाहिए होती है, फिर लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चाहिए होता है. जब वो क्रिएट हो जाता है प्रोडक्ट, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फैक्ट्री में. फैक्ट्री उस आउटपुट को प्रोसेस करती है और उस आउटपुट को ट्रांसपोर्ट करती है मार्केट में और फिर वो मनी बनाती है. अब हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल,
इंडस्ट्रीज़ हमने अलग अलग बेसिस पर कैटेगराइज करी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल, कौन सी इंडस्ट्री कैसा रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है, इसके बेसिस पे भी इंडस्ट्रीज़ को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, पेपर एट्सेट्रा। देन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो मिनरल्स यूज़ करती हैं, जैसे आयरन एंड स्टील प्लांट, सीमेंट हो गया, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री हो गई। अब हमने कैटेगराइज किया है इंडस्ट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ रोल, वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक और की इंडस्ट्री। बेसिक और की इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ जो दूसरी कंपनीज़ को रॉ मटेरियल या दूसरी फैक्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगी, जैसे आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग। इसके अलावा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग भी होती है। देन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ जो दूसरी इंडस्ट्रीज से रॉ मटेरियल लेती है और उसको डायरेक्ट कंज्यूमर्स को उसको प्रोसेस करके गुड बना के डायरेक्ट कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराती है, जैसे शुगर और पेपर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर मैक्सिमम इनपुट जो हो या मैक्सिमम कैपिटल जो उसमें लगी हो वो 1 करोड़ रुपए हो, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे हम कैसे इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले आते हैं पब्लिक सेक्टर, ऐसी कंपनीज जिनको गवर्नमेंट ऑन करती है, जैसे कि BHEL या SAIL सेल। देन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जिनको प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी एक इंडिविजुअल ऑन करता है, जैसे बजाज, टिस्को, डाबर एटसेट्रा। देन आती है हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर जहाँ पर शेयर्स जो होते हैं वो बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे शुगर मिल्स होती हैं हमारी, इनके बहुत सारे ऑनर्स होते हैं, बहुत सारे नहीं 5 to 6 ऑनर्स होते हैं इनके। और ऑन द बेसिस ऑफ बल्क, कौन सी इंडस्ट्री क्या मटेरियल यूज़ कर रही है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हैवी इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं हैवी लोड, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़। देन लाइट इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो लाइट प्रोडक्ट्स बनाती है, लाइट मतलब ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं वो, जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, और भी ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।